भी कोई सीधा बैठ जाए और एक जगह पे रिलैक्स, दोनों हाथ खुले हुए, शरीर रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी सीधी। और हम आज कर्म बंधन मुक्ति मेडिटेशन यानी डीप कोड, कार्मिक कोड रिलीज करने का मेडिटेशन आरंभ करेंगे। तो सभी कोई सीधा बैठ जाए और गहरा सांस लेंगे। डीपली इनहेल, एक्सेल, डीपली इनहेल, एक्सेल। गहरा सांस लेते हुए अपने आप को कंप्लीट रिलैक्स और एनर्जाइज महसूस करिए। हम ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ कुछ समय तक हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे और कोई भी व्यवधान नहीं आए, जिससे कि हम पूरी तरीके से अपना ये मेडिटेशन आराम से कर सकें। तो एक गहरी सांस ले और महसूस करें कि दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। एक ऐसी ऊर्जा जो आपके अंदर में पूरी तरीके से प्रवेश कर रही है और सांस छोड़ते समय हर तनाव बाहर निकल रहा है। तो जब हम गहरी सांस नाक से ले रहे हैं तो हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रही है और सांस छोड़ते समय हर तनाव बाहर निकल रहा है। सो डीपली इनहेल, एक्सेल। फिर से गहरी सांस ले। अब आपका शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। आप गहरी सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे सांसों को छोड़ रहे हैं। मन शांत हो रहा है, विचार धीमे हो रहे हैं और धरती और ब्रह्मांड से जुड़ाव अब हो रहा है आपका। तो धीरे धीरे हम गहरा सांस लेंगे और मुंह से सांस को छोड़ेंगे। बहुत ही रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी सीधी, अलर्ट। और हम पूरी तरीके से पृथ्वी से, मदर अर्थ से, यूनिवर्स से जुड़ाव महसूस करेंगे कि वो हमारे साथ हैं और पूरी तरीके से दैविक ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है और बाहर पूरी तरीके से तनाव बाहर निकल जा रहा है। आपके पैरों, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हम हमारे जो पैर हैं वो गहरी जड़ें निकलकर धरती माँ के केंद्र तक जा रही है। धीरे धीरे हमारे पैर की तरफ से कुछ ब्रांचेस ऐसे हो रहे हैं जो धीरे धीरे निकलते हुए धरती माँ में, मदर अर्थ में चले जा रही है, जिससे कि आपको पूरी तरीके से स्थिर ऊर्जा मिले। धरती की स्थिर और जो उपचार करती है, आपको रेक्टिफाई करती है, वैसी सुरक्षा वो दे रही है आपको। हम गहरा सांस ले रहे हैं और मुंह से सांस को छोड़ रहे हैं। हम पूरी तरीके से रिलैक्स हैं और एनर्जाइज्ड हैं। और मन ही मन में हमने अभी हाथ जोड़कर संकल्प किया कि मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस ध्यान को स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं सभी नकारात्मक बंधन, दर्द और भारी ऊर्जा को प्रेम पूर्वक मुक्त करने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। मैं दिव्य प्रकाश, क्षमा और आत्मिक स्वतंत्रता को अपने जीवन में आमंत्रित करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ। मन ही मन में दोहराते रहिए कि मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस ध्यान को स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। एक्सेप्टेंस होगा तभी पूरी तरीके से रिलैक्सेशन होगा, तभी पूरी तरीके से हीलिंग होगा। गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। जब भी हमारा ध्यान बीच में या कभी भी भटकने लग जाए तो अपना ध्यान सांसों पर लेकर आ जाइए और गहरा सांस लेना और मुंह से सांस छोड़ना करेंगे तो ध्यान अपने आप एकाग्र होने लगेगा। तो आप पूरी तरीके से डीपली इनहेल, एक्सेल, गहरा सांस लेते हुए हम धीरे धीरे मुंह से सांस को छोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमारे पैरों से कई सारे जड़ें निकलते हुए मदर अर्थ के केंद्र तक जा रही है, जो धरती की स्थिर, स्टेबल एनर्जी को, उसके उपचार करने की ऊर्जा को और आपको सुरक्षा दे रही है। हम गहरा सांस लेते हुए हमें ऐसा लग रहा है हमारे सहस्त्रार चक्र से एक दिव्य गोल्डन प्रकाश ब्रह्मांड से उतर रहा है और ये प्रकाश आपके पूरे शरीर को भर रहा है।
हमारे सहस्रार चक्र के ऊपर से गोल्डन रेस जो कि यूनिवर्स से आई है और आपके पूरे शरीर को उस गोल्डन रेस से कवर कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है और पूरी तरीके से ढक चुकी है। वो शरीर को पूरी अंदर भरती जा रही है। आप धरती और आकाश के बीच संतुलित है, पूरी तरीके से बैलेंस है, एनर्जाइज्ड है और रिलैक्स है। गहरा सांस लेते हुए ये दोनों चीज का इमेजिन करना आरंभ करिए कि आपके पैरों से कुछ ब्रांचेस निकलती जा रही हैं, जड़ें निकल रही हैं और धरती की तरफ जा रही है, जो आपको स्टेबल एनर्जी दे रही है, जो आपको हीलिंग एनर्जी दे रही है और जो पूरी तरीके से आपको सुरक्षा दे रही है। और आपको सहस्रार चक्र के ऊपर से एक दिव्य एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी, जो गोल्डन प्रकाश ब्रह्मांड से होते हुए आपके शरीर में पूरी तरीके से भर रही है, जो आपको धरती और आकाश के बीच में संतुलित कर रही है, बैलेंस कर रही है, स्थिर है, यानी कि स्टेबल है, सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है, दिव्य है, यानी कि पूरी तरीके से एनर्जाइज्ड है, हायर सेल्फ से धीरे धीरे जुड़ रही है। तो आत्मा की यात्रा का अनुभव, अब स्वयं को शरीर नहीं, अब स्वयं को शरीर नहीं, एक प्रकाशमय आत्मा के रूप में देखें। आप पूरी तरीके से प्रकाश में भर गए हैं और प्रकाश के रूप में ही पूरी तरीके से हम ये यात्रा, जो हम पूरी तरीके से आत्मा से कर्म को, बंधन को पूरी तरीके से काटने का प्रयास करेंगे। जो अनुभव होगा वो हम पूरी तरीके से शरीर से नहीं, एक प्रकाश के बिंब से देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे अंदर में पूरी तरीके से चारों तरफ अंदर बाहर प्रकाश भर गया है। जो भी चीज विचार आएंगे, जो भी नकारात्मक विचार आ रहे हैं, कोई स्मृति आ रहे हैं, सब चीज इसी प्रकाश को सौंप देना है। तो आप पूरी तरीके से रिलैक्स होते जाएंगे और बंधन मुक्त होते जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको अनायास दिख रही होंगी, दिखेंगी और पूरी तरीके से आप रिलैक्स हो जाओ। तो डीपली इनहेल, एक्सेल, सांसों पर ध्यान केंद्रित करके बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देते रहेंगे और आप पूरी तरीके से एक प्रकाशमय आत्मा के रूप में अपने आप को देखें कि आप केवल ये वर्तमान जीवन नहीं है, आप अनगिनत जन्मों की चेतना है। हर जन्म ने बने संबंध, वादे, दुख, अधूरे कोई भी सपने, अधूरे भाव आज भी ऊर्जा के रूप से जुड़े हुए हैं। इन्हें ही कर्म बंधन कहा जाता है। हर जन्म से बहुत सारे बने हुए संबंध, कोई किए गए वादे, किसी ने किया हो वादा, कोई भी दुख होगा, आज का, पहले का, कभी का, आपको नहीं पता है। जब से आप ऊर्जा के रूप में इस धरती पर आए हैं, तब से आपके अंदर में जुड़ी हुई है कुछ अशक्तियाँ, जो शक्तियाँ नहीं होती है, जो शक्ति ऐसी जो आपकी एनर्जी को विड्रॉ करती हैं, कोई अधूरे भाव जो हमें पता भी नहीं है और हम कर नहीं पाए या कुछ करना चाहते थे नहीं कर पाए, ये सारी ऊर्जा के रूप में जुड़े हुए हैं, जो कि आपको कर्म बंधन बनाते हैं। तो डीपली इनहेल, एक्सहेल, गहरा सांस लेते हुए हम अपना ध्यान हार्ट चक्र पर लेकर आ रहे हैं और हार्ट चक्र पर ध्यान देते हुए आप सांसों की क्रिया करेंगे। वहां एक सुंदर हरा और गुलाबी प्रकाश का कमल खिल रहा है, जो हर सांस के साथ ये कमल और चमकदार होते जा रहा है। पूरी तरीके से हार्ट चक्र पर ध्यान लेकर आए। गहरा सांस ले, डीपली इनहेल, एक्सेल। गहरा सांस लेते हुए हम पूरी तरीके से महसूस कर पा रहे हैं कि एक गुलाबी, सुंदर हरा और गुलाबी प्रकाश का कमल खिल रहा है। बहुत सुंदर हरा रंग का कमल आपके हृदय में खिल रहा है और गुलाबी रंग का भी, जिसे जो भी दिख रहा है। और हर सांस के साथ ये कमल और चमकदार होते जा रहा है और ब्राइट होते जा रहा है। सारे इमोशनल जितने भी सारे चीज है, आप उससे बहुत ही प्रेम, करुणा से जुड़ रहे हैं। और मन ही मन में आप सांस लेते हुए बोलते जाइए कि मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं क्षमा हूँ। ये तीन शब्द अपने मन में हार्ट चक्र पर ध्यान देते हुए, हाथ खुले हैं हमारे और सांसों पर ध्यान देते हुए
सांस अपने आप ही रिदम में आ गए हैं और आप सभी कोई एनर्जी से जुड़ गए हैं। मदर अर्थ से भी आपको स्टेबल एनर्जी मिल रही है और यूनिवर्स से गोल्डन रूज रेज के रूप में पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड एनर्जी आ रही है। तो आप मन ही मन में बोलते रहिए कि मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं क्षमा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं क्षमा हूँ। क्योंकि अभी आप नहीं हैं, एक प्रकाश के प्रतिबिंब है जो पूरी तरीके से अपने आत्मा के कर्म बंधन को रिलीज करने के लिए पूरी तरीके से प्रकाशमय है। जब भी आपका मन इधर उधर जाने लग जाए, भटकने लग जाए, तो आप सांसों पर ध्यान केंद्रित कर लीजिएगा। और नहीं तो हार्ट चक्र पर ध्यान देते हुए मन ही मन में आप कहते रहिए, मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं क्षमा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं क्षमा हूँ। और आप पूरी तरीके से हाथ खुला, जैसे हम लोग ने बात किया वैसे रखना है। मन रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी सीधी। और हम हार्ट चक्र पर ध्यान देते हुए बहुत ही सुंदर हरा रंग का और गुलाबी रंग का कमल को महसूस कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं, हमारा शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स और एनर्जाइज हो जा रहा है। मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं क्षमा हूँ। जो भी लाइट आपको दिख रही है, जैसे जैसे आप ये पुकारते जा रहे हैं, आप बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से अलूफ हो जा रहे हैं। आप एक पूरी तरीके से प्रकाश के प्रतिबिंब के रूप में अपने सारे कर्म बंधन को समझते जाएंगे और धीरे धीरे आप पूरी तरीके से इससे बाहर निकल आएंगे। उसे रिलीज होने दीजिए। जो भी ध्यान आ रहे हैं, जो भी विचार याद आ रहे हैं, कोई इंसिडेंट याद आ रहा है, रिलैक्स, केवल सांसों पर ध्यान ले आइए। वो अपने आप ही इस प्रकाश में विलीन हो जाएंगे, इस प्रकाश में पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। और आप पूरी तरीके से प्रेम करुणा में भर जाएंगे। और आप हर चीज को, हर क्षण को, जो भी आपको नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर में बंधन कर रही है, सबको क्षमा कर दीजिए। जब हम क्षमा करते हैं तो हमारी ऊर्जा और अच्छी और गहरी हो जाती है। क्षमा करने वाला हमेशा ही बड़ा होता है, अच्छा होता है और खुद रिलैक्स होता है। क्योंकि जब तक कोई भी पुरानी एनर्जी को रिलीज नहीं करेंगे, नई एनर्जी, अच्छी ऊर्जा आएगी कहाँ पे, रहेगी कहाँ पे। तो बहुत ही गहरा सांस लेते हुए आप धीरे धीरे सांस को छोड़ रहे हैं। हर चक्र पर ध्यान देते हुए आप मन ही मन में बोलते जा रहे हैं, मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं क्षमा हूँ। ये बोलते जाइए। धीरे धीरे सबकी एनर्जी जैसे ही रिलैक्स होगी, हम कर बंधन पहचान प्रक्रिया को अपने जीवन में धीरे धीरे इस बंधन से मुक्त होने का प्रयास करें। हम अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को सामने आ रहे होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको गहरा भावनात्मक जुड़ाव होगा, पीड़ा हो रही होगी, क्रोध हो रहा होगा, अपराध बोध या दुख से जुड़ा हुआ है। वो व्यक्ति धीरे धीरे आपके सामने आ रहा होगा। आप ध्यान दें, आपके और उसके बीच ऊर्जा की कोर्स जुड़ी हुई है। कुछ कुछ एनर्जी से उसका और आपका तार जुड़ा हुआ है। वहां ध्यान देते हुए पूरी तरीके से ये धीरे धीरे आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। वो ध्यान, जो ये डोरी जुड़ी हुई है, ये पूरी तरीके से लाल रंग की है, क्रोध की है। कुछ काली है जो पीड़ा और नफरत की है। और कुछ ऐसी कलर की है जो डर और अपराध बोध की है। तो बहुत सारे जन से कोड जुड़ा हुआ लगेगा कि कई जन से जुड़ा हुआ है। कलर कलर के कोड्स दिख रहे हैं, रेड कलर का, ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का। सिर्फ देखे, बिना विरोध, बिना निर्णय, बिना आत्मिक समझ, पूरी तरीके से केवल रिलैक्स। और सारे एनर्जी, सारे कर्म बंधन हमारे अभी मेडिटेशन से खत्म हो जाएंगे। तो आप जैसे ही गहरा सांस ले रहे हैं, तो अपने आप में आप अपने हार्ट चक्र पर ध्यान देते हुए आप एक ही शब्द बोल रहे हैं, मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं क्षमा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं क्षमा हूँ। कुछ ऐसे जन, कुछ ऐसे व्यक्ति जिससे आपका गहरा भावनात्मक जुड़ाव होगा,
या कोई भी ऐसा पीड़ा का संबंध है, कभी उसने अनजाने अनजाने में पीड़ा दी होगी, कोई क्रोध आप पर किया होगा, अपराध बोध या दुख से कोई कारण से जुड़ा हुआ है। जो भी चीज आपके जीवन में घटित है, अपने अपने अनुसार वो व्यक्ति धीरे धीरे कोई ना कोई आपके सामने इस हार्ट चक्र पर ध्यान देने से, ये जो प्रकाश आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर से आपको घेर रही है, ये पूरी तरीके से हीलिंग करना आरंभ कर दी है। आप पूरी तरीके से रिलैक्स रहिए। मदर अर्थ की स्टेबल एनर्जी, जहाँ से बहुत सारे आपके पैरों से रूट निकले हैं, वो आपके सारे एनर्जी को स्टेबल कर रही है, और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसे बाहर कर रही है। और यूनिवर्स और मदर अर्थ की एनर्जी अब आपको बैलेंस कर रही है। आपके अंदर केवल दिव्य प्रकाश है, और जो आपको कोई तरह का हार्म नहीं करेगा, जो केवल आपको रिलैक्स करेगा। आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेटते हुए उसे पूरी तरीके से यूनिवर्स से विलीन कर देगा। तो धीरे धीरे कुछ भी आ रहा है तो आप ध्यान रखिए, और आपकी ये जो ऊर्जा है आपके भीतर में, जिससे जिससे क्रोध की वजह से, अपराध बोध की वजह से, या कोई भी पीड़ा की वजह से जुड़ी हुई है, जो आपको दिख रही है कि किसी से ब्लैक कलर का कॉर्ड जुड़ा हुआ है, किसी से ब्राउन कलर का कॉर्ड जुड़ा हुआ है, और किसी से रेड कलर का कॉर्ड जुड़ा हुआ है, सिर्फ देखे, कोई विरोध ना करें, कुछ भी याद ना करें, एकदम रिलैक्स, केवल आप पीछे का कोई चीज देख पा रहे हैं, बिना निर्णय, आत्मिक समझ। हम अपने आत्मा से पूछेंगे, इस संबंध ने मुझे क्या सिखाया? तो आपको कुछ उत्तर भीतर से आएंगे, कुछ आपको मेडिटेशन के रिलैक्सेशन से मिलेगा। तो आप अपनी आत्मा से थर्ड आई चक्र पर ध्यान देते हुए अपनी आत्मा से, आपको अगर कुछ दिख रहा है तो इस संबंध ने मुझे क्या सिखाया, क्यों हुआ ऐसा, उसमें मत जाइए, केवल आपको क्या सिखाया, आपके साथ ये जो हुआ क्या सिखाने के लिए आत्मा ने ऐसा होने दिया। केवल ये सवाल आपके भीतर होना चाहिए। कुछ उत्तर आपके भीतर आएंगे, शायद धैर्य, क्षमा, स्वाभिमान या आत्म प्रेम पूरी तरीके से, इससे आपके अंदर में आपकी आत्मा आपको उस सारे कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए आपको हेल्प करेगी। हर आत्मा हमारी यात्रा में शिक्षक बनकर आती है। आपकी आत्मा आपकी शिक्षक होती है। वो आपको ठीक समय पे बता देती है कि ये गलत है, ये सही है। फिर भी हम उसकी नहीं सुनकर कुछ काम कर लेते हैं या कर जाते हैं या करना पड़ता है, तो हमारे कर्म बंधन बन जाते हैं। हर आत्मा हमारी यात्रा में शिक्षक बनकर आती है। दिव्य क्षमा और मुक्तिकरण। अब अपने हृदय से दिव्य गुलाबी प्रकाश निकाले। आप अपने आपके हार्ट चक्रा से धीरे धीरे ये जो गुलाबी प्रकाश, यानी पिंक कलर का जो एनर्जी है, ग्रीन कलर का जो एनर्जी है, आपके हार्ट चक्रा से अब उस गोल्डन रेज में मिक्स हो रही है। आपके हार्ट चक्रा से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल रही है, और धीरे धीरे आप उस कोड पे पड़ रही है, और आप मन ही मन में बोल रहे हैं, मैं आपको दिल से क्षमा करती हूँ, मैं आपको दिल से क्षमा करती हूँ, मैं आपको दिल से क्षमा करती हूँ। यदि मैंने आपको किसी जन्म में दुख दिया हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। आप अपने हिसाब से विचार मत लेके आइए कि किसने गलती की, किसकी गलती थी, वो सब छोड़ दीजिए। केवल आपको ध्यान देना है कि कोड बन गया है, तो हम उसे रिलीज करना है, उसे रिलीज करना है। उससे ज्यादा हमें खुद को रिलीज होना है, खुद को स्वच्छ बनना है, खुद को प्योर बनना है। जो भी दिख रहा है बस केवल आपके हार्ट चक्रा से गुलाबी रंग का प्रकाश निकल रहा है। वो प्रकाश उस व्यक्ति तक जा रहा है जिस जिस से कोड आपका जुड़ा हुआ है, और आपके सांसों पर ध्यान देने से ये कोड आपको दिख रहा है। गोल्डन रेस सहस्रार चक्रा से आपके शरीर में चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है। आपकी एनर्जी आपको ही दिख रही है, आपको ही मन में विचार आ रही है, और आपको ही छोड़ना है, और आपको ही कर्म बंधन मुक्त होना है। दूसरा क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्या है, आपको मतलब, आप गोल्डन रेस के पार देख ही नहीं पा रहे, केवल आप बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, और आप पूरी तरीके से आपके हार्ट चक्रा से जो गुलाबी प्रकाश है उस व्यक्ति तक जा रहा है। और जैसे जैसे उस व्यक्ति तक जा रहा है आपके हार्ट से,
आप मन ही मन में जैसे ही बोल रहे हैं, मैं आपको दिल से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। यदि मैंने आपको किसी जन्म में दुख दिया हो तो कृपया मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। यही दोहराते रहिए। आप देखिए धीरे धीरे वो कोड धीमी होती जाएगी और धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और आपको देखने को मिलेगा कि उस व्यक्ति के चेहरे पर शांति आ रही है। केवल हम दुख क्रोध से हमारा कर्म बंधन नहीं बनता है, प्रेम से, भावनात्मक जुड़ाव से किसी से हम जुड़े हुए हैं तो पूरी तरीके से हम उससे जुड़े रहते हैं। हम कभी अनायास उससे बात नहीं कर पाते, अचानक कोई व्यक्ति चला जाता है तो उस व्यक्ति से हमारे मन में एक भावनात्मक जुड़ाव रह जाता है जो कर्म बंधन को बांधता है। तो आपके हार्ट चक्रा से वो गुलाबी रेज निकल रहा है और उस तक जा रहा है। और आप मन ही मन में बोलते जा रहे हैं कि आप पूरी तरीके से आप उसे क्षमा कर रहे हैं। मैं अपने दिल से आपको क्षमा कर रही हूँ। मैंने आपको किसी जन्म में दुख दिया हो तो कृपा मुझे क्षमा करें। कोई भी विचार किसी भी तरीके से अपने आप को ना बांधे। जो हो रहा है बस होने दीजिए। उस गुलाबी प्रकाश जैसे ही उस व्यक्ति पर पड़ रही है, चाहे वो किसी भी बंधन से जुड़ा हुआ हो, रेड कोट हो, ब्लैक कोड है या ब्राउन कोड है, उसके चेहरे पर शांति आ रही है। उस व्यक्ति के चेहरे पे इतना शांत भाव आ रहा है, वो रिलैक्स होते जा रहा है। आपने अपने हार्ट चक्रा के पिंक कलर का इमोशनल एनर्जी उसकी तरफ दिया है कि जो भी हुआ हो मैं आपको माफ कर रही हूँ, जो भी हुआ हो मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, और जो भी हुआ हो मैं हर कर्म बंधन को काट रही हूँ। हम दोनों, आप सभी नकारात्मक कर्म बंधन से मुक्त है। आप केवल प्रेम और प्रकाश से जुड़े रहें। आप उन्हें बोल सकते हैं कि हम केवल प्रेम और प्रकाश में जुड़े रहे हैं। हम उससे पूरी तरीके से रिलीज हो जा रहे हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। हम केवल प्रेम और प्रकाश से जुड़े रहें और इस आत्मा से आप जुड़े रहें पूरी तरीके से। आप डीपली इनहेल, एक्सहेल। हम डीपली इनहेल और एक्सहेल जैसे ही कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है हम वो कोड कटते जा रहा है और सामने वायलेट कलर का फ्लेम आपके सामने, आपने श्री यंत्र रखा है तो पूरी तरीके से उसमें वायलेट तरह का फ्लेम उसमें ऊर्जित हो रहा है जो आपको शुद्धिकरण करेगा, जो आपके अंदर से पूरी तरीके से ऊर्जा निकाल रही है, जिससे उनकी सामने में जो आपको दिख रहा है उनकी भी नकारात्मक कोई भी ऊर्जा है, पुराना कोई दर्द है, कोई नेगेटिव यादें हैं या स्मृतियां हैं, कोई भी भय है, कोई भी ऐसी आसक्ति है जो हमें परेशान कर रही थी या हमें परेशान हम हो रहे थे या सामने वाला हो रहा था। कर्म का कोई भी ऋण है, कोई ऐसा चीज है जो आप किसी के लिए कर नहीं पाए या करना चाहते थे हो नहीं पाया, तो वो जो ऋण है वो भी इस वायलेट फ्लेम में पूरी तरीके से प्योर हो जा रही है, शुद्ध हो जा रही है, क्लियर हो जा रही है और क्रिस्टल तरीके से क्लियर हो गई। हम जैसे ही गहरा सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे सांसों को छोड़ रहे हैं और हमारे अंदर से आवाज आ रही है, मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं क्षमा हूँ। और वायलेट कलर का फ्लेम पूरी तरीके से आपके यंत्र से निकलते हुए उसमें सारी एनर्जी सा आपके हार्ट चक्रा से गुलाबी एनर्जी सामने वाली व्यक्ति तक जा रही है जो उसे शांति प्रदान कर रही है। और ये वायलेट कलर का रेस जो आपको पूरी तरीके से शुद्ध कर रहा है, कर्म बंधन से मुक्त कर रहा है। और उस व्यक्ति के बीच की भारी जो ऊर्जा की डोरियां बनी हैं वो धीरे धीरे घुल रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। कोई हड़बड़ी मत करिए, रिलैक्स करिए। प्रकाश में विलीन हो रही है इस वायलेट कलर के रेज में। धीरे धीरे वो कोड धीरे धीरे खत्म होते हुए दिख रही है और धीरे धीरे पूरे अंत तक खत्म करिए। उस सामने वाला व्यक्ति भी रिलैक्स हो जाए या जो भी बंधन से आप बंधे हैं वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाए, आप भी हल्के हो जाएं और स्वतंत्र हो जाएं। सेवन चक्र पूरी तरीके से सारा चक्र हमारा शुद्ध हो जाए। तो हम ये वायलेट कलर का रेस पूरी तरीके से प्रकाशमय हमारे सामने में धीरे धीरे उस कोड को धीमिल करते जाएगा और उसके अंदर में वो डोरियां धीरे धीरे घुलती चली जाएंगी
ऐसा लगेगा कि वो वायलेट रेज में सारी एनर्जी यानी कोड जो है वो पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है, आपके सामने से इवापोरेट होती जा रही है। अब हम सातों चक्र का कर्म शुद्धि करेंगे, जिससे कि हम अपने आप को एनर्जाइज कर सके। और जो भी विचार आएंगे उसे आने दीजिएगा। कोई भी व्यक्ति विशेष दिख रहा है, सबको अपने हिसाब से कंसंट्रेट करते हुए हार्ट चक्र के गुलाबी रंग तक पहुंचाइए। आपको भी मन शांत करेगा, उसका भी मन शांत करेगा। अब हम अपना ध्यान मूलाधार, ये सारी क्रिया होती जा रही है और आपको पूरी तरीके से रिलैक्स कर रहा है। और आपका कर्म बंधन इस वायलेट रेज में जो भी कोड बन गया है वो पूरी तरीके से इस वायलेट कलर के रेज में, उसके बाहर गोल्डन कलर का रेस का घेरा है, कहीं भी एनर्जी नहीं जाएगी। आप रिलैक्स होकर केवल सांसों पर ध्यान देते हुए आप मूलाधार चक्र पर ध्यान लेकर आइए। जो सभी भय, असुरक्षा और जीवन में जो भी संघर्ष हो रहे हैं उसे आपको मुक्त कर रहा है। और इस वायलेट कलर के रेस से अच्छी एनर्जी आपके पास आ रही है। और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपकी उसमें जाके विलीन हो जा रही है। मूलाधार चक्र पर ध्यान देते हुए सभी भय, असुरक्षा और जीवन का जो भी संघर्ष हो रहा है उससे आप मुक्त हो रहे हैं। और हम पूरी तरीके से मूलाधार चक्र पर ध्यान देते हुए इनहेल, एक्सेल, गहरा सांस लेते हुए हम अपने आप को पूरी तरीके से सारे भय से मुक्त कर रहे हैं। कोई भी असुरक्षा है, कोई भी जीवन संघर्ष हो रहा है, बार बार कुछ ना कुछ संघर्ष चल रहा है, तो हम उससे मुक्त हो रहे हैं। गहरा सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। मूलाधार चक्र का शुद्धिकरण करते हुए अब हम स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान दे रहे हैं। जो पुराने रिश्तों की पीड़ा और भावनात्मक घाव को मुक्त हो रहे हैं। जैसे ही हम स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान लाते हैं, हमारा ऑरेंज कलर का जो रेज है वो पूरी तरीके से उस वायलेट कलर में मिक्स हो जा रहा है, पूरी तरीके से उसमें बर्न हो जा रहा है। और पुराने रिश्तों के दिए हुए कोई भी पीड़ा होगी, भावनात्मक घाव होगा, यानी भावना से जो आपको घाव मिले होंगे उससे आप मुक्त हो रहे हैं। ऐसा कोड आपको दिख रहा है जो रेड कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा, वो आपको पूरी तरीके से दिख रहा है। और इस वायलेट कलर के रेज में आपके सांसों की क्रिया से और हमारे गोल्डन रेज का प्रोटेक्शन लेयर बना हुआ है। मदर अर्थ से एनर्जी जुड़ी हुई है। गुलाबी रेज आपके हार्ट चक्र से निकल रही है और उस व्यक्ति पे, उस विचार पे, उस बात पे जा रही है जो उसे शांत कर रही है। और आपके लिए वायलेट कलर पूरी तरीके से इसका फ्लेम, जिसे वायलेट कलर फ्लेम बोलते हैं हम लोग, वो उत्पन्न हुई है, जो आपको हर तरीके से शुद्ध कर रही है, हर तरीके से अच्छा कर रही है। मूलधार चक्र से हमने सारे भय को, कोई भी हमें डराया होगा, डर डर लगा रहा होगा, असुरक्षा प्रदान कर रहा होगा, हमारे जीवन में हर समय संघर्ष ला रहा है, या कोई ऐसा चीज है जो हमें नहीं पता और हमारे जीवन में संघर्ष हो रहा है, हम मूलाधार चक्र पर ध्यान देते हुए इस फ्लेम का ध्यान कर रहे हैं। जिससे कि हमारा कोई भी तरह का एनर्जी है जो हमें भय ला रहा है, असुरक्षा ला रहा है, जीवन में संघर्ष ला रहा है, हम उससे मुक्त हो गए हैं। स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान देते हुए पुराने कोई भी रिश्ते का पीड़ा है, भावनात्मक घाव है, जो हम पूरी तरीके से इस वायलेट फ्लेम में जला दे रहे हैं, पूरी तरीके से इसमें विलीन हो जा रही है। उस प्रकाश का क्या हो रहा है आपको को नहीं पता, इस वायलेट फ्लेम में सौंपते जाइए। इनहेल एंड एक्सहेल। गहरा सांस लेते हुए अब हम धीरे धीरे मणिपुर चक्र पर ध्यान देंगे। मणिपुर चक्र पर जैसे ही हम ध्यान दे रहे हैं और हमें बहुत सारे जन से येलो रंग का कोड दिख रहा है, और वो कोड को हम पूरी तरीके से खोलने के लिए, जो क्रोध के कारण बन गई है, जो बहुत कंट्रोल रहने के लिए बन गई है, जो अपराध बोध यानी हमारे अंदर में कोई गिल्ट है उसके वजह से बन गई है, वो सब समाप्त हो रहा है। पूरी तरीके से इस एनर्जी में चला जा रहा है और आपके शरीर में चारों तरफ से ऊर्जा भरती जा रही है। आपके रूट चक्रा में, सैक्रल चक्रा में और मणिपुरा चक्रा में ये वायलेट फ्लेम चारों तरफ से प्रवेश कर रही है। और आपके अंदर का भय, असुरक्षा, जीवन संघर्ष के जो भी कारण है उस सब अपने आप में इस प्रकाश में विलीन कर दीजिए। पुराने रिश्ते की पीड़ा, भावनात्मक घाव, जो भावना से किसी की भावना
आपके भावना को ठेस पहुंचाने के लिए आपको मिली है, उस पीड़ा से भी आप मुक्त हो रहे हैं। मणिपुर चक्र में ध्यान देते हुए क्रोध के कारण आए हुए जो भी कर्म बंधन बने हैं, नियंत्रण करने की वजह से, यानी अपने आप को आपने बहुत कंट्रोल किया है। कोई कोई समय में, कोई कोई सिचुएशन में हमें चुप रहना पड़ा है, तो सारे चीजों को, अपराध बोध को समाप्त हो रहा है। यानी हमारा कोई भी गिल्ट है वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। तीनों के सारे चक्र, नीचे के सारे चक्र पे आप ध्यान देते जाइए। वो सारे रूट चक्रा पे, सैक्रल चक्रा पर ध्यान देते हुए, मणिपुरा चक्रा पर ध्यान देते हुए, हम ये सारे अपरोध, अपराध बोध से रिलैक्स हो रहा है। सो डीपली इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। गहरा सांस लेते हुए हम अपने आप को कंप्लीट रिलैक्स, हमारा हाथ खुला हुआ, वायलेट फ्लेम में सारी एनर्जी जो आपको भय, असुरक्षा दे रही थी, वो सब इसमें विलीन हो जा रही है। सब विलीन हो गई है। सामने वाला व्यक्ति के मन में भी, उसके चेहरे पे भी आपको एक शांति महसूस हो रही है। सब एनर्जी रिलैक्स होती जा रही है। सबसे कोल्ड खत्म होते जा रहा है और इस वायलेट कलर के रेज में मिक्स होते जा रहा है। अब हम अपने हार्ट चक्र पर ध्यान देंगे, जो हृदय प्रेम और करुणा से भरा हुआ है और भर रहा है। इस हार्ट चक्र पर जैसे ही हम ध्यान दे रहे हैं, इस वायलेट कलर का फ्रेम हमारे अंदर में जो आ रहा है, जो हमें प्रेम और करुणा से भर रहा है। हमारा मन बहुत भावनात्मक हो गया है, पूरी तरीके से आंख से आंसू आ रहा है, या आपका किसी भी चीज का ऐसा याद आ रहा है, कंप्लीट रिलैक्स होकर छोड़ दीजिए। मदर अर्थ आपकी हेल्प करने के लिए आई है। यूनिवर्स गोल्डन रेस के रूप में आपका हेल्प करने के लिए आया है। और वायलेट कलर का फ्लेम आपको शुद्ध करने के लिए आया है। सभी का धन्यवाद देते हुए आप देखिए, अनाहत चक्रा जो प्रेम और करुणा से भर रहा है, ये प्रेम और करुणा ही है जो हम पूरी तरीके से अपने अंदर भर रहे हैं और हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। क्योंकि हर चीज को हट करने से कभी भी वो चीज हटती नहीं है। प्रेम और करुणा से हम बहुत रिलैक्स वे में अपने जीवन को बहुत सरल बना सकते हैं और अपने जीवन को बहुत रिलैक्स और हर कर्म बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तो आपके हार्ट चक्रा में पूरे प्रेम और करुणा भर रहा है और आपको शुद्ध कर रहा है। सो डीपली इनहेल, एक्सेल। गहरा सांस ले रहे हैं और मुंह से सांस को छोड़। जो भी हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसे रिलैक्स छोड़ दीजिए। जो भी चीज है इस प्रकाश में जो आपको रखना नहीं है, ऐसा चीज जो भी मन में है दबा हुआ, या आपने दबा रखा हो, पूरी तरीके से इस वायलेट फ्लेम में जल जा रहा है। और आपके अंदर में ये वायलेट फ्लेम प्रकाश में करते हुए आपके सारे चक्र को खोलते जा रहा है और आपके सारे चक्र को प्रेम और करुणा से भर रहा है। अब हम धीरे धीरे अपने थ्रोट चक्र पर ध्यान देंगे। थ्रोट चक्र से हमारे बहुत सारे कोड ऐसे जन से जुड़े होंगे जो आपने बहुत दिन तक किसी को देखा नहीं है, या कुछ दिख भी नहीं रहे, खाली कोड्स दिख रहे हैं कि हमारे कोड जुड़े हुए हैं। जो दबे हुए शब्द और अनकहे भाव मुक्त हो रहे हैं। जब हम कुछ नहीं बोल पाते हैं, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन हम अपने शब्द को दबा लेते हैं, या ऐसा कोई भाव जो हम कहना तो चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन के अनुसार निकाल नहीं पाते हैं, तो वो कर्म बंधन बना देते हैं और विशुद्धा चक्र को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही आप सांस ले रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, और हम इस तरह के दबे हुए शब्द और अनकहे भाव से, कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हैं। सो इन्हें एक से आपका हार्ट चक्रा से गुलाबी रेस बहुत ही मात्रा में निकला है, और जिस पे भी पड़ रहा है उसका मन शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। वायलेट कलर में आप जैसे ही ध्यान दे रहे हैं, ये वायलेट फ्लेम में वो कोल्ड पूरी तरीके से विलीन हो जा रही है और आपको हर तरह के कर्म बंधन से मुक्त कर रही है और आपको रिलैक्स कर रही है। अब हम अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लेकर आ रहे हैं और उसे शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। वहां पे बहुत सारे कोड जुड़े हैं जो भ्रम के कारण उत्पन्न हुए हैं। आपको इल्यूजन्स हुआ था, आपको ऐसा लगा था कि ऐसा कोई कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। मानसिक उलझन के कारण हुआ था और नकारात्मक सोच की वजह से, यानी जब हमारा नेगेटिव सोच होता है तो वो ऐसा तरह का कर्म बंधन बांध देता है
जो अनायास ही किसी ना किसी से जुड़ जाता है, भले वो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, आपके रिश्ते में है, आपका फ्रेंड है या नहीं है, जिसे हम जानते भी नहीं हैं, उससे भी हम अपने मानसिक उलझन से, नकारात्मक सोच से कर्म बंधन बांध देते हैं। जैसे ही हम आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए इस वायलेट फ्लेम का ध्यान उस तरफ लेकर जा रहे हैं, ये उसे शुद्ध कर रही है। जो हमें भ्रम के कारण कोई कर्म बंधन बना हो, मानसिक उलझन और नकारात्मक सोच के कारण में बना हो, नेगेटिव तरह का सोच हो, उस सबको समाप्त कर रही है। भ्रम, मानसिक उलझन और नकारात्मक सोच सब समाप्त हो रहा है। हम पूरी तरीके से, हमारा चक्रा एक एक रिलैक्स होते जा रहा है, एनर्जाइज हो रहा है, क्लीन हो रहा है। अभी देखिए वायलेट कलर का फ्लेम कितना सुंदर लग रहा है, और पूरी तरीके से और ब्राइट होते जा रहा है। और आपको ऐसे ऐसे जन से कोड दिख रहा है जो आपने अभी देखा ही नहीं था, और इस वायलेट कलर के रेज में सबका कोड समाप्त होते जा रहा है, और आप पूरी तरीके से कर्म बंधन मुक्त होते जा रहे हैं। अब हम अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लेकर आएंगे। आज्ञा चक्र आज्ञा चक्र पे हमने ध्यान दिया है, और भ्रम, मानसिक उलझन को हमने खत्म किया है। अब हम धीरे धीरे अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र पर लेकर जाएंगे। आप दिव्य चेतना से जुड़े हुए हैं। जैसे ही हम सहस्त्रार चक्र पर हमारा ध्यान गया, रूट चक्र से सैक्रल चक्र, सैक्रल चक्र से सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, और अब हम सहस्त्रार चक्र पर ध्यान दे रहे हैं, जहां से गोल्डन रेज पूरी तरीके से आपके चारों तरफ बिखर रहा था, वो दिव्य चेतना से आपको जोड़ रहा है। कोई भी तरह का इंसेस्टर यानी पूर्वज और पारिवारिक कर्म मुक्ति हमें इससे मिलती है। कोई भी तरह का इंसेस्टर से कर्म बंधन बन रखा है, या कोई पारिवारिक कोई भी जन से हमारा कर्म बंधन बनता है, हम जैसे ही सहस्त्रार चक्र पर अपना ध्यान लाते हैं, तो आप अपने पीछे अपने पूर्वजों की ऊर्जा को महसूस करें। माता पिता, दादा दादी, पूरा वंश, यदि पीढ़ियों से कोई दुख, अभाव, बीमारी या संघर्ष चल रहा है, तो इस वायलेट फ्लेम में समर्पित करें। आप पूरी तरीके से, आप अपने एंसेस्टर्स, पूरा ऐसा लग रहा है कितने सारे जन हैं, कितने जन को तो आप जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से जैसे ही हमारी चेतना सहस्त्रार चक्र पर आती है, हम अपने एंसेस्टर और पारिवारिक जन से जुड़ जाते हैं। हमें आज ये कर्म को से मुक्ति चाहिए। तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पीछे में जितने भी पूर्वज की ऊर्जा को महसूस आप कर पा रहे हैं, माता पिता हो, दादा दादी हो, पूरा वंश हो, अगर कोई भी पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई एक फिक्स दुख चले आ रहा है, अभाव चले आ रहा है, बीमारी या संघर्ष चला आ रहा है, इस वायलेट फ्लेम में समर्पित करते जाएं, और मन ही मन में बोलिए, मैं अपने वंश को सभी नकारात्मक कर्मों को प्रेम पूर्वक मुक्त करती हूँ। मैं अपने वंश के सभी नेगेटिव एनर्जी या कर्मों को प्रेम पूर्वक मुक्त करती हूँ। मैं अपने वंश के सभी नकारात्मक कर्मों को प्रेम पूर्वक मुक्त करती हूँ, मुक्त करती हूँ, मुक्त करती हूँ। और आप पूरी तरीके से मन खोलकर इस फ्लेम में सौंपते जाइए। आप भी मुक्त होंगे, और वो आपके एंसेस्टर्स भी मुक्त होंगे, आपके परिवार के जन भी मुक्त होंगे, उन्हें भी शांति मिलेगी, और हमें भी रिलैक्सेशन आसान। तो हमने पूरी तरीके से अपने चक्रा के माध्यम से अपने पूरे शरीर का शुद्धिकरण किया। हमने रूट चक्र पर ध्यान दिया। आप रूट चक्र पे ध्यान देते हुए वाले फ्लेम में देख लीजिए, कोई भय, असुरक्षा या जीवन संघर्ष जो था वो मुक्त हो गया है। हम धीरे धीरे सैक्रल चक्र पर जब हमने ध्यान दिया, तो पुराने रिश्ते की पीड़ा, भावनात्मक घाव से हम मुक्त हुए। मणिपुरा चक्र पर ध्यान लेकर आए, तो हमारे क्रोध के कारण, नियंत्रण के कारण, यानी कंट्रोल के कारण, अपराध बोध जितने थे वो सब समाप्त हो गए हैं, और हमारा मणिपुरा चक्र पूरी तरीके से रिलैक्स और येलो कलर का इतना सुंदर दिख रहा है। अनाहत चक्र में हृदय, प्रेम और करुणा से हमें भर रहा है। विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रोट चक्र में दबे हुए शब्द या अनकहे भाव मुक्त हो गए हमारे। आज्ञा चक्र से भ्रम, मानसिक उलझन और नकारात्मक सोच सब समाप्त हो गई है, पूरी तरीके से रिलैक्स। धीरे धीरे सारे कोड इस वायलेट फ्लेम में विलिप्त होते जा रहे हैं। सहस्त्रार चक्र पर ध्यान देते हुए उस दिन चेतना से हम जुड़ गए हैं, और हमारे पूर्वज और पारिवारिक कर्म से हमें मुक्ति मिल रही है।
और हम सारे एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे। और हमारा सारा दुख, अभाव, बीमारी का संघर्ष, कुछ भी ऐसा चल रहा है, हमने वायलेट फ्लेम में समर्पित कर दिया है। और मन ही मन में हम उनको रिलैक्स करते हुए बोल रहे थे, मैं अपने वंश को सभी नकारात्मक कर्मों से को प्रेम पूर्वक मुक्त करती हूँ, मुक्त करती हूँ। कोई भी इमोशनली अटैचमेंट मत रखे, सबको मुक्त कर दीजिए जो भी आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आप बंधन में बांधेंगे तो आपसे ज्यादा उनको तकलीफ होती है। पूरी तरीके से आप रिलैक्स और वो शांत होते जा रहे हैं, वो एनर्जाइज होते हुए अपनी जगह में, अपने यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। आत्मा का स्वतंत्र होना जरूरी है। अपने आत्मा को स्वतंत्र करिए और इस सारे कोड से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करिए और वायलेट फ्लेम में डालते जाइए। किसी भी चीज को रुक के कुछ नहीं करना है और वायलेट फ्लेम को समर्पित कर दीजिए पूरी तरीके से। ये वायलेट फ्लेम अभी आई है, थोड़ी देर के लिए आपको उत्पन्न की गई है, जिससे कि आप कर्म बंधन मुक्त हो जाए। अब हम पूरी तरीके से अपने आत्मा को स्वतंत्र होना सिखाएंगे, यानी अपने आत्मा को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट, जो कि आपको हर कर्म बंधन से अब मुक्त हो चुके हैं। तो आपके शरीर से भारीपन हट चुका है। आप देखिए आपका शरीर कितना हल्का लग रहा है। आपके चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश का कवच बन गया है। ऐसा एक प्रोटेक्टेड लेयर बन गया है गोल्डन कलर से, जो आपकी आत्मा को बहुत हल्का महसूस करा रहा है, स्वतंत्र है और शांत है। आपकी आत्मा पूरी तरीके से वायलेट फ्लेम चारों तरफ से आ रही है, और धीरे धीरे ये फ्लेम अब आपको भी नहीं दिख रही है और धीरे धीरे अपने आप में समा जा रही है। और ये वायलेट फ्लेम अपने आप में सारे बंधन से मुक्त करा के सारी ऊर्जा अपने आप में समेटते हुए धीरे धीरे उस यंत्र में चली जा रही है। और आपके चारों तरफ गोल्डन रेस का कवच बना हुआ है। गोल्डन रेस का कवच आपकी आत्मा को बहुत हल्का महसूस करा रही है, स्वतंत्र महसूस करा रही है और शांत महसूस करा रही है। और आप पूरी तरीके से मन में आप दोहरा रहे हैं, मैं सभी कर्म बंधन से मुक्त हूँ, मैं सभी कर्म बंधन से मुक्त हूँ, मैं सभी कर्म बंधन से मुक्त हूँ। मैं अतीत को प्रेम पूर्वक जाने देती हूँ, मैं अतीत को यानी पास्ट को प्रेम पूर्वक जाने दे रही हूँ, जाने दे रही हूँ, जाने दे रही हूँ। मैं स्वयं को सभी आत्माओं को क्षमा करती हूँ। आप अपने आप को और सभी आत्माओं को, जो भी आपको दिखे, जिससे भी कोड जुड़ा, जिसको पहचाने नहीं पहचाने, सबको क्षमा करती हूँ, सबको क्षमा करती हूँ, सबको क्षमा करती हूँ। मेरी आत्मा स्वतंत्र, सुरक्षित और दिव्य है। मेरी आत्मा स्वतंत्र है, सुरक्षित है और दिव्य है। मेरी आत्मा स्वतंत्र है, सुरक्षित है और दिव्य है। मेरी आत्मा स्वतंत्र, सुरक्षित और दिव्य है। मैं प्रेम, शांति और प्रकाश का स्रोत हूँ। मैं प्रेम, शांति और प्रकाश का स्रोत हूँ। चारों तरफ आप जैसे ही ये सारे विचार अपने मन में ला रहे हैं, सारे कोड गोल्डन फ्लेम में विलीन हो चुके हैं। गोल्डन फ्लेम पूरी तरीके से आपके यंत्र में जा चुका है, और आप चारों तरफ प्रोटेक्टेड लेयर्स गोल्डन रेस से, दिव्य एनर्जी से जुड़े हुए हैं। और आप मन ही मन में बोलते जा रहे हैं, मैं सभी कर्म बंधन से मुक्त हूँ, मैं अतीत को प्रेम पूर्वक जाने देती हूँ, मैं स्वयं को सभी आत्माओं को क्षमा करती हूँ, मैं स्वयं को यानी खुद को और सभी आत्माओं को क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। मेरी आत्मा स्वतंत्र, सुरक्षित और दिव्य है। मेरी आत्मा स्वतंत्र, सुरक्षित और दिव्य है। मैं प्रेम, शांति, प्रकाश का स्रोत हूँ। पूरी तरीके से जैसे ही आप ये शब्द दोहराते जा रहे हैं, आपके अंदर वो गोल्डन रेज प्रकाश पूरी तरीके से फैलते जा रहा है। और आपको अपने आप में ब्रह्मांड की एनर्जी, आपके इष्ट की एनर्जी, आपके गुरु की एनर्जी, और आपको पूरी तरीके से आपको प्रदान हो रही है, और आपको आनंद और रिलैक्स से भर रही है। और आप पूरी तरीके से प्रकाशमय हैं। और आपने पूरी तरीके से सारे चक्र को शुद्ध किया, सारे कर्मा को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हुए सारे हीलिंग प्रोसेस को आपने पूरी तरीके से कंप्लीट किया।
कोई भी चीज विचार अभी भी है तो आप पूरी तरीके से इस रास्ते में सौंप दीजिए और अपने आप को कंप्लीट रिलैक्स। कुछ भी विचार नहीं दिख रहे होंगे, कोई भी तरह का बंधन नहीं है, कोई भी तरह का, बस रिलैक्सेशन। सांसों पर ध्यान देते हुए हम ब्रह्मांड का, अपने इष्ट का, अपने गुरु को जो एनर्जी हमें प्रदान करने की, क्योंकि ब्रह्मांड यूनिवर्स की एनर्जी हमारे साथ होती है, ईश्वर की एनर्जी हमारे साथ होती है और हमारे गुरु की एनर्जी हमारे साथ होती है, तभी हम पूरी तरीके से इस तरह के एनर्जी को अपने कर्म बंधन से मुक्त कर पाते हैं। तो आप उन्हें प्रणाम करिए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, अपने ईश्वर को थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, आप पूरी यूनिवर्स को थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। अपने आत्मा को धन्यवाद दें, अपने आत्मा को धन्यवाद दें और अपनी सांसों को महसूस करें। अपने हाथ पैर हल्के से हिलाते हुए आप केवल हल्का, आप तैयार हो और धीरे धीरे अपने सांसों पर ध्यान देते हुए आप पूरी तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। अपने अनुसार आप 2-3 मिनट का मौन और अपने आप को कंप्लीट रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद, इतना रिलैक्स की एनर्जी में कहीं भी ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि हमारा शरीर है, केवल प्रकाश ही प्रकाश, कोई तरह का बंधन नहीं, कोई तरह का वजन नहीं, कोई तरह का, कंप्लीट रिलैक्स। थोड़ी देर तक मान रही। बड़ा सांस लेते हुए हम सभी ईश्वरी शक्ति का, इस दिव्य ऊर्जा का, मदर अर्थ का पूरी तरीके से मन से धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे सारे चक्र का, हमारी आत्मा का, खुद का थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। दोनों हाथ को जोड़ते हुए अपने इष्ट देव को प्रणाम करिए, अपने कुल देवता को प्रणाम करिए, अपने माता पिता को प्रणाम करिए, अपने गुरु को प्रणाम करिए, पूरी यूनिवर्स की अच्छी एनर्जी को, दिव्य ऊर्जा को प्रणाम करिए। और हम दोनों हाथ को जोड़ते हुए अब शांति पाठ करेंगे, जिससे कि हमारा भी मन शांत हो और सबका मन शांत हो, हमारा अच्छा हो, सबका अच्छा हो, हमेशा अच्छा रहे। हम दोनों हाथ को जोड़ते हुए शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आप पे पूरी तरीके से एक पानी का छिड़काव किया और आप पूरी तरीके से रिलैक्स। दोनों हाथ को जोड़ते हुए आप सभी से क्षमा याचना और सभी से पूरी तरीके से आप थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। जो भी ऊर्जा है आप पूरी तरीके से थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। और आप इच्छा अनुसार धीरे धीरे आंखों को खोल सकते हैं, दोनों हाथ को रब करते हुए इस एनर्जी को पूरी तरीके से, दोनों हाथ को रब करते हुए हम सहस्रार चक्र से मैं इस एनर्जी को पूरी तरीके से हमारे शरीर पे स्प्रेड, आप देखिए आपको लगेगा शरीर पूरी तरीके से हल्का और रिलैक्स और एनर्जाइज्ड, पूरी तरीके से हमें महसूस ही नहीं हो रहा है, कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से रिलैक्स और एनर्जाइज्ड, पूरी तरीके से मन शांत, हल्का लग रहा है हमें। हम पूरी तरीके से इस एनर्जी को हमने
प्रणाम किया, थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड किया, और पूरी तरीके से रिलैक्स। अपने इच्छा अनुसार धीरे धीरे आप अपने अपने अनुसार कोड कटिंग, अगर आपको लग रहा है कोई एनर्जी ऐसी है जो डिस्टर्ब कर सकती है तो कोड कटिंग कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ने सामूहिक एनर्जी से किया। कल से जब आप अकेले में करेंगे तो कोड कटिंग करने का जरूरत नहीं, और हम पूरी तरीके से कंप्लीट रिलैक्स और एनर्जाइज्ड। और हम दोनों हाथ को जोड़ते हुए ओम का ध्वनि करेंगे, क्योंकि ओम का ध्वनि करने से अपने आप ही सारे कोड कटिंग्स हो जाती हैं। तो दोनों हाथ को जोड़ेंगे और हाथ को जोड़ते हुए वैदिक ध्वनि ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। Thank you, everyone. Ma'am, thank you everyone. Thanks. अब Thank अपने you, अपने ma'am. फीडबैक एक एक Thank करके you, बात ma'am. कर। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank Thank you, Kavita ji. Thank थैंक you. थैंक you. हाँ थैंक यू सर। मैम, बहुत Thank अच्छा लग रहा है मैम, रिलैक्स थैंक लग रहा है you, बहुत। thank you, Kavita. अच्छा, सभी कोई अपना अपना विचार बोल सकते हैं। किसी का कोई तकलीफ हो रहा है, कुछ है, कोई दिक्कत है तो बात करिए, और नहीं तो अपने कोई एनर्जी कैसा लग रहा है शायद सिखा लीजिए। बहुत अच्छा लगा, particularly जब अपन ने सहर्ष चक्र में किया और आपने बोला कि सारे ancestors पीछे। there was an incredible amount of energy, जैसे कि पूरा पीछे में, हाथ में, सब जगह, और पीछे में बहुत ज्यादा ही एनर्जी था। उतना तो कभी महसूस नहीं किया, जैसे कोई धक्का दे रहा हो पीछे से। वेरी नाइस, लेकिन पूरा रिलैक्स ना एनर्जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब आई बीच बीच में कट रहा था मेरा टेंशन, आई वाज नॉट फुल्ली एंगेज द होल टाइम, बट टुवर्ड्स द एंड आई वाज फुल्ली जैसे ही एंगेज। कंसंट्रेशन इधर उधर जाए, अभी आप तो मेरे साथ हैं, आपने किया, लेकिन जब आप अकेले में करेंगे तो बस सांसों पर ध्यान ले आइए। नाक से सांस लेना, मुंह से सांस को छोड़ना, कंसंट्रेट हो जाएगा, है ना। कल भी आप करिए, परसों भी करिएगा, है, तो आप ओके, पूरी तरीके से जुड़ा हुआ महसूस होगा, है ना। वेरी नाइस, फीलिंग वेरी लूज। हाँ, एकदम एनर्जी आपको लगेगा कुछ तो खुल गया है ना। तो हम हाँ, धीरे धीरे जब कल और परसों भी करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। आशा जी, आपको कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैम मेरा मैंने कुछ देर बाद मेरा लेफ्ट हैंड इतना हैवी हो गया ना कि मैं ऐसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी हाथ को। अभी ठीक है? हाँ, अभी एकदम ठीक है। हाँ, तो रिलैक्स। लेफ्ट एनर्जी यानी आप एनर्जी केवल कोई भी जन से या किसी से विड्रॉ हो ही रही थी, मैंने आ ही रही थी आपके पास में, तो इतना ज्यादा होगा तो उसका भार बहुत ज्यादा था, है ना। बहुत ज्यादा हैवी, मैंने ऐसे लग रहा है कि मैं मैंने नीचे रखूं हाथ को या कुछ मैंने मूवमेंट हाँ, करूं हाथ में, ऐसे लग रहा था लेफ्ट हैंड में। तो परबंधन का कोड जब हमारा मदर एनर्जी से यानी मदर साइड की एनर्जी से जुड़ता है तो लेफ्ट साइड भारी होता है ज्यादा, हमारा कोड इधर ही दिखता है, इसी साइड दिखता है। फादर एनर्जी की तरफ से जुड़ता है तो राइट साइड में दिखता है ना। और फ्रेंड्स और ये सब इमोशनल जितने होते हैं तो सामने सामने दिखते हैं ना। तो आपको अगर मान लीजिए नहीं भी समझ में आया कि कौन है क्या है, लेकिन इधर दिखे होंगे तो मदर एनर्जी वाले सब जुड़े होंगे, इधर फादर एनर्जी वाले जुड़े होंगे, सामने में जो फ्रेंड्स एंसेस्टर, पीछे एंसेस्टर्स वगैरह, जैसे काली जी ने बोला है ना, एंसेस्टर्स बहुत वगैरह अच्छा। सब पीछे। ठीक है ना। तो लेकिन सबसे कोड कटिंग कल भी जो बचा होगा हो जाएगा, परसों 3 दिन करिएगा जरूर, लेकिन है ना। पानी आप धीरे धीरे पी सकते हैं सिप से, और अपने अनुसार। सरिता जी, कैसा लगा? मुझे भी मैम बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तो आज लास्ट में एकदम अंत में भगवान बुद्ध दिखाई दिए, बिल्कुल पोस्चर में बैठे हुए थे, और कृष्ण जी दिखाई दिए, बिल्कुल इतना सुंदर कृष्ण जी का पोस्चर था, बिल्कुल बंसरी बजाते हुए, और बिल्कुल गोल्डन सोने की प्रतिमा थी। और एक बच्चा दिखाई दिया, छोटा सा बच्चा है, 2-3 महीने का, और वो सुसु कर रहा है, बस हम्म। उतना ही दिखाई दिया। हाँ, होगा कोई ना कोई ऐसा चीज है जिसपे आपने कभी क्रोध किया होगा, डांटा होगा, या आपको ऐसा कुछ लगा होगा, कुछ तो ऐसा है। हमें क्या चीज रहता है उससे बहुत फर्क पड़ता है, और आत्मा ने आपको जवाब भी दे दिया होगा क्यों ये कर्म बंधन बने, क्यों कोड हुआ, ये भी किसी को महसूस हुआ जब अपने आत्मा से कुछ पूछा तो आपको एनर्जाइज। तो धीरे धीरे हमारा शिल्पी जी। हाँ मैम, जैसे अभी दिमाग में कुछ था नहीं मेरे कि ऐसा पहले कभी कुछ हुआ था। रिलेशंस है मैम, कुछ ना कुछ चलते हैं। हाँ, तो होते लेकिन हैं।
पहले मेरे दिमाग में अब ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जब आपने बोला कि कुछ सामने आ रहा है, तो वो सब कुछ मेरे सामने आ रहा था। वो और वो अब वो सब चीज अब नॉर्मल हो भी चुका है, लेकिन फिर भी वो सामने भी आ रहा था, वो रिवीजन भी हो रहा था, कोड कटिंग भी हो रहा था, सब कुछ ऑन तो वो प्रोसेस। होता है, क्योंकि जब हम जैसे ही वो पुराना विचार सोच या पुराना चीज बैठ के रिपीट भी कर लेते हैं तो कोड बन जाता है, हमें पता नहीं होता। हम कोई भी चीज के बारे में अनायास ही सोचते रहते हैं, बार बार वही बात करते रहते हैं, तो आपका कोड बन जाता है। तो अपने को लगता है कि हम लोग उसके बारे में सोच रहे नहीं कर रहे हैं, तो उसका एनर्जी विड्रॉ कैसे हो रहा है, मैंने हमारा एनर्जी उससे जुड़ गया। अब आप जितना अच्छा पूजा करिए, अच्छा से जो भी कुछ करिए, वो सब उधर जा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगा हम इतना कुछ अच्छा करें फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। तो कुछ ना कुछ कोड बन जाते हैं, ये कोड कटिंग करना जरूरी है ना। तो ये कोड इसीलिए इसमें शिल्पी जी कोड नहीं कटिंग करते, जो मैंने आपको देखा। जैसे मेडिटेशन होगा तो दिया जला के कर रहे हैं, इतना प्रकाश में कर रहे हैं, हम लोग प्रोटेक्टेड पहले से किए अपने आप को, है ना। उसके बाद में करते हैं, तो वो अगर लगता है तो फिर भी आपने किया, तो इसलिए मैंने सबको बोला कि अगर लग रहा है तो आप अपने अपने अनुसार कर लीजिए, कि हैबिट है, कुछ कुछ मुझे हैबिट। actually कहीं कहीं पे लग रहा था कि किसी किसी के संग कोड ऐसा बंध गया है कि जो मुझे ना अब खोलना है मेडिटेशन के दौरान ही। इसीलिए मैंने लास्ट में ना अपने आपने बोला नहीं, लेकिन तब भी मैंने किया। नहीं वो ठीक है, खोलना और काटने में अंतर होता है, काटेंगे फिर जुड़ जाएगा। तो खोलना है वो उस वायलेट फ्लेम में डालना है ना। सारा वायलेट फ्लेम में डालना है ना। ओके। और हमको थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड करके रिलैक्स रिलीज कर देना, इसलिए हम लोग ने क्या बोला, हम क्षमा कर रहे हैं, हम जाने दे रहे हैं, हम मुक्त कर रहे हैं। तो आप जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तब तक रिलीज नहीं है। ओके। करना चाह रहे हैं वो जबरदस्ती, हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, जाओ हम तुमको माफ कर दिए, लेकिन अंदर आत्मा ने तो नहीं माफ किया ना, तभी तो विचार आ रहे हैं ना। अगर जिसका आत्मा ने माफ कर चुका होगा, वो आपके इस मेडिटेशन में भी नहीं विचार आया, हुआ तो बहुत कुछ होगा लेकिन वो आपको ध्यान में नहीं आएगा। अब हाँ। मेडिटेशन खत्म करेंगे तो अभी रात को ध्यान आएगा, ये बात तो नहीं आया मेरे को ध्यान में, ये सब चीज तो याद नहीं आया, क्योंकि वो अपने आत्मा से उसे मुक्त कर दिया होगा, इसीलिए वो ध्यान में नहीं। अभी समझ में आया। तो ये आत्मा से हमने अपने पूरी तरीके से किया और सबके सानिध्य में किया, है ना, इससे बहुत फर्क होता है। तो जब आप इसको करेंगे तो इससे बहुत फर्क होगा। और अगर लगेगा तो हम लोग कमिंग फ्राइडे फिर करेंगे, है ना। तो फ्राइडे करने से क्या होगा, सैटरडे संडे आप लोग को एक मेडिटेशन करना ही होता है, और बहुत सारे जन फांकी मारते हैं, नहीं करते हैं। तो आप करेंगे, है ना। तो कुछ ऐसा होगा तो जो आपको जरूरत है तो हम करेंगे, है ना। मेजोरिटी चाहेगा तो हम लोग फ्राइडे को करेंगे, तो कोशिश करके कुछ कुछ ऐसे मेडिटेशन सीखेंगे जो आपको जरूरी है ना, करना ही चाहिए, है ना। हाँ, बहुत हाँ, अच्छा लगा। अच्छा लगा, चलिए अच्छा। हाँ, आपको एक कुछ चीज ऐसा। और है कि जैसे हाँ जब आपने हार्ट पर हार्ट चक्र के बारे में जब आप करवा रही थी, तो जी। एक तब पीला जैसे रंग का प्रकाश दिख रहा था। अच्छा, आप बोलिए या एक जन बोलिए, है ना, राजकुमारी जी वो बोल रही है ना, पहले उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए फिर आप बोलिए, है ना। बोलिए शिल्पी जी। मैम, जैसे जब हार्ट चक्र के बारे में आप बता रही थी, तो हार्ट चक्र में मुझे ना ग्रीन कलर का लोटस फर्स्ट में दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद ना वो ग्रीन कलर का लोटस अंदर से तो ग्रीन था, लेकिन उसकी आउटलाइन है ना पिंक होती जा रही थी धीरे तो धीरे। पिंक कलर का जो लोटस अगर आ रहा है, रेज आ रहा है, वो सामने वाले को शांत कर रहा है। ग्रीन वाला जो है वो आपके इमोशनल को शांत करता है, हमें एनर्जाइज देता है। ठीक है ना। तो पिंक उतना ही दिख रहा होगा जितना सामने वाले की जरूरत होगा। ग्रीन जो है आपको शांत करने के लिए, तो ग्रीन वाला दिख रहा है। पूरा ग्रीन लोटस है, लेकिन उसकी आउटलाइन पिंक हो गई थी बाद हाँ, तो में। पिंक रेज निकल रहा है ना, क्योंकि रेज उससे पिंक ही निकल रहा होगा, क्योंकि जब हम दूसरे को शांत करना रहता है तो हम पिंक रेज फॉर्म करते हैं कि वो शांत हो जाए। कई बार ऐसा होगा कि घर में कोई विवाद हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप हार्ट चक्र पे ध्यान देते हुए सांस लेना छोड़ना करिए, और ऐसा करिए कि पिंक कलर का प्रकाश आपके हार्ट चक्र से निकल के चारों तरफ बिखर रहा है। तो आप देखिएगा वैसे ही शांत हो जाएगा, कोई झगड़ा ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब शांत हो जाएंगे, ऐसा होगा। तो मैम, उससे और बहुत। बाद में ना मुझे एक बहुत ही सुंदर बर्ड दिखाई दी, कि बटरफ्लाई नहीं थी, लेकिन वो देखने में ना छोटी सी बर्ड थी, और लेकिन जैसे जब मेडिटेशन टूवर्ड्स ओवर होने को आया, और वो मतलब उड़ रही है और फ्लावर्स खिल रहे हैं, वो उड़ रही है और फ्लावर्स खिल रहे हैं। अच्छा है, क्योंकि ये सब जब हम पॉजिटिव चीज देखते करते हैं तो हमारा क्या एनर्जी पूरा खुल रहा होता है, पूरी तरीके से एनर्जाइज हो रहा है, और हमें अच्छा अच्छा पॉजिटिव चीज दिख रहा है। ये साइन है कि मन आत्मा हल्का हो गया, तभी उड़ने के लिए अब तैयार हो गया, है ना। दो तीन बार और करिए तो आपको जो भी चीज है ना वो भी चला जाएगा, लेकिन कुछ सोच के नहीं बैठना कि आज ये वाला हम कर्म बंधन मेडिटेशन करना है तो हम इसको आज कोड कटिंग करेंगे, वो अपने आप ही हो जाएगा। जो उस समय आ रहा है ना वही कोड कटिंग हुआ, वही या हो रहा वो कोड वही कोड रिलीज हो रहा है, हम रिलीज कर रहे हैं, है ना, पूरी तरीके से। हम मुक्त हो रहे हैं, हम कटिंग नहीं कर रहे हैं, हम मुक्त हो जा रहे हैं, यानी वो कोड पूरी तरीके से हमेशा के लिए वायलेट फ्लेम में
रिलीव कर देना, बर्न भी करना नहीं बोलते हैं, उसके अंदर चला गया और वो पूरी तरीके से धूमिल हो गया हमारी तरफ से, है ना। तो वो तो ध्यान। वेरी ठीक नाइस। है। हाँ। हाँ बोलिए राजकुमारी जी। आज बहुत अच्छा लग रहा था, पीला रंग का प्रकाश दिखलाई पड़ रहा था। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यानी आपका येलो सोलर प्लेक्सस में जो मैंने बोला ना, वैसा तरह का कोई कोड ज्यादा होगा इसलिए वो दिख रहा था। तो चलिए, आपको रिलैक्स लग रहा है, एनर्जाइज लग रहा है, तो बहुत अच्छा बात है। हाँ ज्योति हाँ, ठीक बहुत लग रहा अच्छा। था? ज्योति ठीक लग हेलो। रहा है? हाँ मैम। हाँ मैम। और मैम, मैम बहुत। आप कल हाँ। मुझे वो भेजेंगे, वो भेजे नहीं। क्या चीज नहीं भेज? जीभ, जीभ के लिए आप बोले थे, बहुत दर्द कर रहा, अच्छा। तो आप बोले थे भेज देंगे क्या। हाँ अच्छा ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा या आप मेरे को 10-11 बजे बात कर लीजिएगा, मैं भेज दूँ, ठीक है। ठीक। अभी एक्चुअली ठीक। हमको बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि हम भी मेडिटेशन किए ना, तो मेरा भी हाँ रिलैक्स। हाँ तो आप हमको हाँ। 10-11 बात बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है। ठीक। हाँ तो बोल। हाँ मैम, पूरा थ्रू आउट द मेडिटेशन बहुत अच्छा लग रहा था। और हार्ट चक्र में मेरे को मोर पंख दिखाई दिया, मतलब वेरी नाइस। बहुत ब्राइट ग्रीन कलर का मोर पंख। और लास्ट में मतलब जैसे आप बोले कि अभी वो दिव्य प्रकाश पूरा आप पे आ रहा है, तो उसमें मेरे को मतलब क्लॉकवाइज रोटेट नहीं हो रहा था, मतलब वो दिव्य प्रकाश जो येलो या गोल्डन लाइट है, उसमें ऐसे लग रहा है कि हम सेंटर में बैठे हुए हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊर्जा उस समय चारों तरफ से चल रही है। उसका एनर्जी डायरेक्शंस देख पाना अभी हम लोग के लिए संभव नहीं है। अभी 2-3 बार करो तो एनर्जी समझ में आएगा, है ना। लेकिन हम एनर्जी जब पूरी तरीके से फॉल कर रहा है ना, तो उसका कोई डायरेक्शंस का कोई जरूरत नहीं है ना। तो हम वो मुझे कौन सा वो साइड का अच्छा लग रहा था एनर्जी। कि सेंटर में हम बैठे हुए हैं और पूरा एनर्जी है वो मेरे चारों तरफ घूम रहा है, मतलब वेरी गोल्डन नाइस। एनर्जी सर्कल में घूम तो रहा है। कंप्लीट, हाँ, तो वो एनर्जी रहेगा, ये पानी को धीरे धीरे पूरा पीते रहिए, है ना। चाहे तो इस ग्लास में पानी बढ़ा लीजिए और पीते रहिए, तो अब देखिएगा रिलैक्स, है ना। कल भी अपना करने का इसी समय प्रयास करेगा, हम थोड़ा देर के बाद में रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, है ना। तो आप अपने ओके। अनुसार इसको कर सकते हैं कल और परसों भी, और फीडबैक जरूर लिखिए, लिखने का आदत जरूर डालिए। और अपना अभी कुछ नहीं आएगा, अभी रखने के बाद में जब खाली टाइम बैठेंगे हर कोई, अपने डायरी में पूरा तरह का अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखिएगा, आज का भी लिखिए, कल का भी लिखिए और परसों का, तब आपको समझ में आएगा कि एक्सपीरियंस हमारा डिफरेंस क्या हुआ, है ना। कल उतना आएगा ही नहीं क्योंकि आज बहुत सारा हो गया। कल थोड़ा सा आएगा, फिर कल परसों और थोड़ा सा, या नहीं आएगा, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन कोड्स दिख रहे होंगे, है? तो वो चले जाएंगे, या कुछ दबे हुए रहते हैं तो धीरे धीरे आते हैं, है ना। इसलिए भी होता है, ठीक है ना। दीपा जी ठीक था? थैंक यू। म्यूट है आप। बहुत अच्छा लगा। एनर्जी एकदम मैंने ऐसे फ्रेश हो गए। वेरी नाइस। मैंने फिर सब निकल गया। हम्म। चलिए, कंप्लीट रिलैक्स बहुत करना अच्छा लगा। चाहिए। चलिए, अच्छा लगना चाहिए, उसके लिए ही किया गया। तो अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा, अपने अनुसार। और किसी को कुछ बोलना? संतोष जी ठीक था? जैसे आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मैम। ऐसे लग रहा था जैसे बॉडी से कितना मतलब नेगेटिविटी सब निकल गया है जैसे। और वेरी लेकिन नाइस। बीच में ना मैम मेरे को ना राइट हैंड ना बहुत भारी हो गया था मेरा। अचानक से इतना दर्द होने लग गया था कि उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि वो दर्द हो रहा है। फिर अभी ठीक है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। इसमें और मेरे फंगल को ना एलर्जी वाले साइड कर्म बंधन ज्यादा होगा, इसलिए इधर भारी हो गया था। तो अभी ठीक है, तो रिलैक्स है तो अच्छा है ना। लेकिन कल हाँ आप लोग ये जब सबको ही करेंगे तो एक दिया या मोमबत्ती जला लेंगे, उसके प्रेजेंस में करेंगे, ऐसा मान के कि वो ईश्वर है, गुरु है, यूनिवर्स की एनर्जी है, तब आप करेंगे, है ना। तो कुछ भी होगा तो वो आपको प्रोटेक्शन लेयर डाल के संभाल लेगा, है ना। तो कोई भी अच्छा। तरह का जलाए बिना नहीं करिएगा, ठीक है ना। और किसी को कुछ बोलना है? प्रेमा जी ठीक है? मैम, मेरे को ना आज सूरज का रोशनी बहुत दिख रहा था, गोल्डन लाइट बहुत दिख रहा बहुत था। अच्छा। बहुत अच्छा। होना ही चाहिए गोल्ड। हाँ होगा तो भी अच्छा रहेगा ना। हाँ, एकदम तो कुछ भी मेरे को ना विचार नहीं आ रहा था, एकदम शांत, एकदम बढ़िया। धीरे धीरे आलस कटेगा। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे, अच्छा है, कल भी कर लीजिएगा, है ना, जब उठेंगे हाँ, तब कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं, एकदम ब्लैंक, मतलब ऐसे हाँ, कुछ ब्लैंक नहीं। ही रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो आप कर लीजिएगा, फिर हम लोग कभी कोई दिन रहेगा, कई दिन के बाद तो लगेगा तो करेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ विचार भी नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं, एकदम शांत। चलिए, सब रिलैक्स है तो अच्छा है। सरता जी आपको ठीक लग रहा था? हाँ हाँ जी मैम, मेरे को एकदम रिलैक्स लग रहा था और लाइट प्रकाश दिख रहा था। और मैम लास्ट में मेरे को अचानक से पता नहीं मैंने ऐसे लगा दीपक जल रहा है और वो बंद हो गया फिर। हाँ, तो एनर्जी हम लोग ने रिलीज कर दिया ना, तो इसलिए भी हो सकता है। जी
लेकिन आप जब दिया जलाएंगे तो आप कल जब जला रहे होंगे तो एकदम अच्छे तरीके से इतना घी डालिएगा कि कम से कम आप कितने देर बैठे हैं उसके अनुसार आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। जी नहीं, मैंने जलाया नहीं था, मेरे को नहीं नहीं, ऐसे वो हम लगा समझ गए, वो जैसे। उस समय वो प्रकाश जलता है अपने को लगता है, लेकिन अपने जब मेडिटेशन खत्म किए तो अपने को लगता है बुझ गया, लेकिन वो उसमें एनर्जी विलुप्त हो जाती है बस, और कुछ नहीं। मैंने आपको नहीं ओके। दिख रही है, वो जल रही होती है ना, एनर्जी हमारे अंदर ही है ना। तो इसलिए कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए सभी को रिलैक्स होना जाए। शालिनी जी आप ठीक? हाँ, रिलैक्स तो बहुत लग रहा है। ठीक थैंक है, अभी यू। आप बात नहीं कर सकते, बाद में कर लीजिएगा, या कर सकते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, बहुत ही रिलैक्स। मेरी बॉडी एकदम हल्की हो गई है, फूल जैसे। इतना भारी हो रखा था वेरी कि नाइस। पूछिए मत। चलिए, काफी अच्छा। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो सभी मच। को थैंक यू। सभी को बहुत सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड, आप लोग ने मेरे पे भरोसा किया और भरोसे को मान के इसको किया। आप लोग करते कर लीजिएगा, 2 दिन आप लोग को और रिलैक्स एनर्जाइज मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं हम लोग, कल थैंक नहीं यू। मंडे को मिलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू। एवरीवन, थैंक थैंक यू। थैंक मात्रे यू। नमः शिवाय गुरुवे। अपना अपना फीडबैक सभी कोई अपने अपने अनुसार लिखिएगा जरूर।